रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा का दौर कल से ही शुरू हुआ है। भगवान राम की नगरी में ऐतिहासिक तैयारी की गई है। तो वहीं राम मंदिर परिसर के अंदर सुबह 6 बजे से ही प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। यूं कहा जाए कि मुख्य यजमान के रूप में जो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा हैं और तमाम श्रद्धालु दूर दराज से रामनगरी पहुंच रहे हैं। ये अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि आज भगवान राम राजा राम के रूप में विराजमान होने जा रहे हैं। कल प्राण प्रतिष्ठा है, अभिजीत मुहूर्त में विराजित होंगे। तो ऐसे में ये लोग अयोध्या पहुंचेंगे। हम जानेंगे सबसे पहले महंत विष्णुदास जी से। महाराज जी, कैसा अद्भुत क्षण रहेगा जब भगवान राम राजा राम के रूप में विराजमान होंगे? जब ते राम ब्याहि घर आए, नित मंगल मोद बधाए। ये राम राज का राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है और अद्भुत है। राम आये राम भद्राय रामचंद्राय, वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। अब भगवान राजा राम के रूप में काला उनका होगा राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा, जिसमें सरयू के जल से जलाभिषेक हो रहा है और 9 ग्रह का आज स्थापना हो रहा है और वैदिक मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान हो रहा है। और हम लोग भी 4 बजे से रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और अभी मैं राम मंदिर से आया हूँ 6 बजे यहाँ पे, और लगातार मेरा रामचरितमानस पाठ हो रहा है और काल तक ये हमारा रामचरितमानस पाठ होता रहेगा जी। तो रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, तमाम अन्य चीजें अयोध्या के संत के साथ साथ लोग कर रहे हैं। हम भी जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं, कैसा अद्भुत आज भगवान राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा 2024 में हुई थी, आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा राजा के रूप में हो रही, कैसा अनुभूत महसूस करते हैं कि आप रामनगरी में भी हैं? मैं गुजरात से आया, नरोड़ा से आया हूँ। एक क्षण है, अलौकिक क्षण है कि मैं यहाँ पे दर्शन करने इस कड़ी में आया हूँ। हमारा कोई प्लान ही नहीं था कि हम अयोध्या जाएंगे, लेकिन हम सिक्किम और गैंगटॉक की ट्रिप कैंसिल करके यहाँ राम मंदिर पहुंचे। इसका हम लौकिक क्षण का अनुभव करते हैं। कैसा लग रहा है? आप भी अयोध्या पहुंची हैं, कितना खुशी महसूस होती है कि आपने सोचा होगा कि भगवान राम बालक के रूप में विराजमान हुए, अब राजा राम के रूप में विराजमान हुए? बहुत अच्छी बात है और इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो क्योंकि आप लोग कहाँ से आए हैं, आज भगवान राम के दरबार में पहुंचे हैं, कितनी खुशियां हैं? हम गुजरात से आए हैं, नरोड़ा से, और यहाँ हम पहुंचे दार्जिलिंग के साइड से, और इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन करने जा ही रहे हैं अंदर। तो लोग हैं दर्शन करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे। माता जी कहाँ से आई हैं? मैनपुरी से। मैनपुरी से। कैसा लग रहा है रामनगरी पहुंच के? बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। दर्शन करने जा रही हैं? हाँ, दर्शन करने जा रहे हैं। अब भगवान राम राजा राम के रूप में नजर आएंगे। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे राजा के रूप में आएंगे। अच्छा लग रहा है। क्या क्या कहेंगे चाचा जी? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। मैं तो लड़की की शादी के बाद में प्रयागराज जाना चाहते, तो मैंने सबसे पहले हम रामनगरी में जाएंगे, उसके बाद में फिर आगे प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ पर आकर हम बहुत खुश हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सबसे पहले दर्शन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यूं कहा जाए कि राजा राम अब राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। पहले बालक राम के रूप में 2024 में हुए, कल प्राण प्रतिष्ठा राजा राम के रूप में होगी। कितना खुशी का क्षण होगा? बहुत बहुत खुशी का क्षण होगा, बहुत बहुत, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से हमारे भारतीय जनमानस का ये विचार था कि हमारे रामलला स्वतंत्र हों और मैं उन्हें एकदम बड़े भव्य मंदिर के रूप में स्थापित उन्हें देखें, राम मंदिर के रूप में स्थापित देखे। हम और लोग भी बात करेंगे, कितना खुशी है भगवान राजा राम के रूप में? बहुत ज्यादा खुशी है और मैं भीलवाड़ा से आया हूँ और बहुत बढ़िया लगा मंदिर। ये हमारे मम्मी सा है, उनको साथ में लेके आया हूँ। कैसा लगा माता जी? आपने सोचा था भगवान राम विराजमान होंगे? बहुत बढ़िया लगा साहब, बहुत बढ़िया लगा। आप बढ़िया दर्शन हो गया, मगर दर्शन भी बढ़िया हो गया। बहुत तो देश ही नहीं विदेश के भी जो मेहमान हैं वो रामनगरी पहुंच रहे हैं, रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। यूं कहा जाए रामनगरी में आस्था जो है अपने पूरे स्वभाव पर है। लोग भारी संख्या में रामनगरी पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का दौर चल रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, काफी आह्लादित करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रामनगरी में अनुष्ठान का दौर शुरू हुआ है। और एक बात और आप बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है, उसको भी लेकर जो तैयारियां की जा रही है मठ मंदिरों में, अगर हम बात करें तो भजन कीर्तन हो रहे हैं। तो अयोध्या पूरी इस समय त्रेता की अयोध्या दिख रही है और रामनगरी में उत्सव का माहौल है। अखंड प्रताप सिंह, न्यूज़ 24, अयोध्या।